सभी प्रिय दर्शकों राधे राधे। मार्सी की एक और वीडियो में सभी का स्वागत है। पूरा वीडियो जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पूज्य मार्सी की ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो मिलकर सुनते हैं आज का दीपिका ज्ञान मार्सी श्री मुख से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे गुरुदेव, आपके द्वारा दिए गए नाम से और धाम आप आ रहे हैं। गुरुदेव, जीवन में ऐसे व्यभिचार जैसे कुकृत हुआ है कि मान सम्मान व्यापार नष्ट हुआ और शरीर को नष्ट करने का भी प्रयास किया, किंतु तभी आपने बाह पकड़ी और संभाल लिया। हे गुरुदेव, हमें बताएं कि इसी जन्म में जल्दी से जल्दी अपने जो पाप किए हैं उसको कैसे खत्म करूं। राधा 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 नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशम। किसी का भी हो, सबके लिए ये इसी का प्रश्न नहीं है, प्राय लगभग सबका है, सबका है। भगवान से विमुख होकर हम सबने अपने जीवन को नष्ट प्राय ही कर दिया। अब वो तो भगवान की कृपा, किसी न किसी शास्त्र वाक्य या संत वाक्य के द्वारा ही हमको पकड़ा गया, नहीं तो भव समुद्र में तो हम तो डूब ही रहे थे। सब उसी तरह है। तो हम सबको नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान का नाम, भगवान की शरणागति, ये दो जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी। भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हृदय से मेरी शरण में हो जा, केवल मेरी शरण में हो जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान की शरण और भगवान का नाम जप, नाम कीर्तन, लीला कथा सुनना, लीला कथा गायन करना, इसी से हम जो गलतियां हुई हैं उनका प्रायश्चित हो जाएगा। जो हमारे शरीर रचने के समय निर्धारित कर दिया गया है वो दंड भोगना पड़ेगा, क्योंकि भजन इस समय तुम्हारा नया खेती है और शरीर रचने के समय निश्चित हो चुका है। 10 साल में ये कष्ट मिलेगा, 15वें में ये मिलेगा, 20वें में ये मिलेगा। अब वो तुम्हारे अभी के भजन से नष्ट होने वाला नहीं। अब वो तो पूरे शरीर को, बड़े बड़े सिद्धों को भोगना पड़ा है, ज्ञानी महात्माओं को भोगना। इसीलिए हम इन बातों का खंडन करते हैं कि कोई छू छा करके हमारे दुख मिटा दे, सब नाटकबाजी से। नाम जप करो, भगवान की आराधना करो और जो दुख सुख आवे उसे सह लो, तो अगला जो है वो तुम्हारा परम कल्याण में जीवन, अगर जन्म भी होगा तो बड़ा मंगलमय होगा, और नहीं तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और ये जो मायाकृत नाटक चले ना कि हम किसी को ठीक कर सकते हैं, किसी की ताकत नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के बड़े बड़े कष्ट शरीर में पाए गए, कौन ठीक कर सकता है। कहा मुनीस हिमवंत सुन, जो कुछ लिखा लिलार, जो कुछ लिखा लिलार, कोई ऐसा नहीं। देव दनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। कहा मुनीस हिमवंत सुन, जो कछु लिखा लीलार, लीलार भाग्य में। खूब नाम जप करो। जो कर्म अभी हो गए इनको हम भस्म कर सकते हैं, लेकिन जिन कर्मों के परिणाम में शरीर बना है वो भोगना पड़ता है। इसलिए नाम जप करो, भगवान की शरण में हो जाओ, इसी से बहुत जल्दी शांति मिल जाएगी, हृदय सुखी हो जाएगा। नहीं तो ऐसे ऐसे पाप कर्म हैं कि वो दिमाग ही खराब कर देते हैं, डिप्रेशन में पहुंचा देते हैं, अपने हाथ से अपनी मृत्यु करवा देते हैं, अपने हाथ से अपनी मृत्यु करा देते जब बुद्धि खराब हो जाती है। कर्म ही है, वो कर्म लागू हो जाता है। तो अब वही देखो कितना सुंदर मनुष्य जीवन है। इसे भजन करके आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। और जरा से बुद्धि खराब हो जाए तो इधर उधर के पदार्थ खा के या इधर उधर की चेष्टा से शरीर को नष्ट कर देते हैं लोग। बड़ी दुर्गति होती है ऐसे लोगों की। शरीर नष्ट नहीं करना चाहिए, भोगना चाहिए। जो हमारे शरीर के दुख सुख हैं उनको सहते हुए राधा राधा राधा, अगला जन्म तो हम खराब न करें। ये जन्म हमारा खराब हो गया तो अगला तो ना खराब हो। अब इसी शरीर को हम भोग लें और राधा राधा करके भगवान की प्राप्ति करें। नाम जप करना चाहिए, इसी से सब मंगल होता है। पंकज जी सहारनपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, क्या अपने इष्ट की छवि घर के मंदिर के अलावा घर में किसी अन्य स्थान पर लगा सकते हैं, दीवार आदि पे? हाँ, दर्शन के लिए लगा सकते हैं। हम अपने कमरे में ऐसे लगाए हुए हैं जो हमारे गुरुदेव, इष्ट देव, वो छवि, और संत महात्माओं की भी जो है वैसे उठे तो उनके दर्शन हो रहे हैं, उनकी स्मृति आ रही है। इसमें दिशा क्या था, कुछ ऐसा नहीं, किसी भी दिशा में लगा सकते। हाँ, हर कोई ऐसी दिशा बताओ जिसमें भगवान ना हो। सब में है ना। अरे सब
बाहरी बातें कौन कहो सो कहाँ, जहां प्रभु नाहीं। कोई दिशा ऊपर नीचे कहीं ऐसी कोई जगह जहां भगवान न हो, सर्वत्र भगवान है, सर्वत्र। क्या गुरुदेव की चरण पादुका जी साथ में लेकर धाम की परिक्रमा लगा सकते हैं? वहां लगा सकते हैं। अभी श्री सीताराम ओंकारनाथ जी के जो परिकर के आए थे वो तो हर समय पादुका लिए रहते, छाती से लगाए रहते, कहीं भी जाए और श्री सीताराम ओंकारनाथ जी अपने गुरु जी की पादुका छाती में ही बांधे रहते थे। तो ऐसा कर सकते हैं, वो तो बड़े भाग्य का विषय है। वीरेंद्र जी पन्ना से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मेरे पिताजी देह त्याग चुके हैं, मैंने अभी तक अपने जीवन में उनकी मुक्ति के लिए कुछ नहीं किया, क्या केवल नाम जप से पितृ ऋण से मुक्ति हो जाएगी? हो जाएगी। मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, सब ऋणों से मुक्ति हो जाती है। क्योंकि जब भगवान नाम जप करते हो, ये परम धन तो यही है। आप सोचो, इतना खोया तिल पिंडदान में, सोचो वो नाशवान पदार्थ है, वो प्राणों का पोषण करने वाला है। लेकिन जब हम भावना करके भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं गया जी में जाके, तो हमें विश्वास होता है कि हम पिंडदान कर रहे हैं, हमारे पितरों को इससे लाभ मिलेगा। तो नाम तो भगवान को अधीन कर लेता है। सुमीर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू, कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, और राम न सकत नाम गुण गाई। और ऐसा नाम जप करके यदि हम अपने पिता को दें तो उनका कल्याण नहीं हो जाएगा, परम कल्याण हो जाएगा। पितृण, मातृण, देवऋण, ऋषि ऋण, सब ऋणों से मुक्त होने का एकमात्र उपाय भगवान का नाम जप करते हुए अपने जीवन को भगवतमय बना लेना। अगर आप भजन करते हुए भगवान को प्राप्त हो गए तो 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। पिता की क्या बात है, समझ पा रहे आप? खूब नाम जप करो। 1.5 वर्ष पहले ही मैं नीच था, इसके आप अभी 1.5 वर्ष पहले ही महाराज जी में नाम जप से मुझे इतनी सामर्थ्य आई है कि भगवान के मार्ग में चल बैठा। आने ठीक, पहले मैं बहुत ही नहीं, जब तक सत्संग नहीं मिलता तब तक तो कुमार्गगामी प्रवृत्तियां अपने को भटका लेती हैं। पिताजी का ध्यान नहीं दिया महाराज जी, मगर अब मुझे बड़ी हाँ, नहीं तो आप नाम जप करो, अपने पिता को प्रदान करो। और अगर संस्कृत पढ़ लेते हो तो एक बार श्रीमद् भागवत पूरी पढ़ जाओ और वो पाठ प्रदान कर दो अपने पिता को। संस्कृत पढ़ सकते हो तो आप श्रीमद् भागवत आए, थोड़ी शुद्ध तो विशेष नहीं पढ़ सकते महाराज जी, तो फिर हिंदी पढ़ के सुना दो। भाव तो वही है ना। श्रीमद् भागवत जो है ना, गीता प्रेस से ले आओ, 2 खंडों में आती है, और रोज 2 अध्याय 4 अध्याय पढ़ के सुना दो भगवान को। और जब पूरी हो जाए तो उसका पाठ दे दो पिता को और नाम जप दे दो, तो भागवत का पाठ और नाम जप पिता का कल्याण कर देगा। नाम भाग जाता है महाराज, बहुत प्रयास करता। नहीं, हम कह रहे हैं, अच्छा हम कह रहे हैं मन कहीं भाग जाए। रोटी जब कवल कवल पाओगे तो मन नहीं लग रहा, लेकिन पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? हमें उत्तर दो आप। भरेगा ना? तो मन लगे ना लगे, यार राम राम राधा राधा कृष्ण कृष्ण बोल रहे, तुम्हारा मंगल होगा। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। विश्वास करो इस चौपाई पे, खूब नाम जप। हाँ, मन लगने लगेगा, सबका मन भागता है, फिर धीरे धीरे लगने लगता है। भगवान के नाम की अपार सामर्थ्य है। महाराज जी जैसे गृहस्थ में जो रहते हैं उनको शास्त्रीय नियमावली अनुसार जो पिंड दान होता है वो तो जैसे अपने पितृ के लिए उनको करना चाहिए। हाँ, अगर उनकी श्रद्धा बने तो जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। जो हमारे पूर्वज लोग बना गए हैं परिपाटी, उसको वैसे करना चाहिए। अब जैसे वहाँ बिहार में है, हाँ गया जी, हाँ, और वहाँ पिंडदान आदि किया जाता है पितरों के लिए, तो सिद्ध स्थली है, तो वहाँ भगवान के चरण चिन्ह है। और भगवान के चरण चिन्हों में जब अर्पित किया जाता है तो भगवान की कृपा से उधर कल्याण होता है। वहाँ भगवान का चरण चिन्ह ही तो है ना। गया में हम यहाँ तो लाए थे ना चरण चिन्ह, हाँ भगवान के चरण। तो भगवान का चरण, भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान की कथा, यही तो जीवों का कल्याण करते हैं। ज्योति जी मुंबई से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी हम अपने बच्चों से कैसे मोह का त्याग करें? भगवत भाव करके। अब हमारे अध्यात्म के भाव में भगवत भाव करके, क्योंकि भगवान उस रूप में आकर के आपको माँ का पूरा कर्तव्य करना है। ये जो आजकल
अपने कर्तव्य से चूक रहे हैं। बच्चे माता पिता की सेवा से, माता पिता बच्चों के अपनी मौज मस्ती में वो बच्चों के कर्तव्य के लिए उनको प्रेरित नहीं करते। कर्तव्य प्रेरित जब तक अध्यात्म में माता पिता ने, तो माता पिता को ही नहीं पता बच्चों का कर्तव्य क्या है। केवल है कि पढ़ाई लिखाई, आध्यात्मिक कोई मतलब नहीं। तो फिर उनके अंदर आधुनिकता इतनी भर जाती है कि काम आदि दोषों से युक्त होकर व्यसन आदि में चले जाते। तो हमें लगता है कि अगर हम अपने बच्चे में भगवान की भावना कर लें तो हमें मोह त्यागने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भगवान के बिना हम किसी को प्यार कर ही नहीं सकते। जैसे बच्चे के अंदर से भगवान चले जाए तो भला उस शरीर को हम कितने मिनट रख सकते हैं? सोचो, प्रिय से प्रिय शरीर को हम भस्म करवा देते, नष्ट करवा देते, जब उसके अंदर से भगवान चले जाते। तो हम वर्तमान में अपने बच्चे में भगवान मानकर प्यार करें तो क्या कमी हो सकती है? किसका प्रश्न था? हम कह रहे हैं कि हम एक श्री विग्रह में भगवान मानकर प्यार करते हैं तो प्राण प्यारे लगने लगते हैं। अगर हम बच्चे में भगवान को देखकर प्यार करें तो हमें परेशानी क्या है? हमें मोह छोड़ने की जरूरत नहीं है और मोह करने की जरूरत है। क्या? अभी हम पुत्र मान के मोह कर रहे थे, अब हम भगवान मानकर प्यार करेंगे कि मेरे भगवान इस रूप में आए, मुझे माँ का सौभाग्य दिया है, मैं मन वचन कर्म से इनकी सेवा करूंगी, बस हो गया। अगर हम एक पाषाण मूर्ति में भगवान की भावना करते हैं तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम चलते फिरते में अगर भगवान की भावना करें, जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया, पत्नी अपने पति को भगवान रूप देखे, पति अपनी पत्नी को अर्धांगिनी रूप देखे, माता पिता को भगवान रूप देखे। ये सब क्यों कहा गया? क्योंकि ज्यादा बाहर दौड़ने की, भटकने की जरूरत नहीं। अपने घर में ही भगवत भावना कर लो, पत्नी पति में भगवत भावना कर ले, पति अपनी पत्नी में भगवत भावना कर ले, माता पिता में भगवत भावना कर ले, तो बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। नाम जप करो, धर्मपूर्वक कमाओ, परिवार की सेवा करो, भगवान को प्राप्त हो जाओ, क्योंकि आपने भगवत भावना की। और भगवान में भी भगवत भावना ना हो तो काम नहीं बनेगा। दुर्योधन ने भगवत भावना नहीं की श्री कृष्ण चंद्र में, तो श्री कृष्ण की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। गए तो थे, संधि दूत बनकर भगवान गए थे और कहा था कि आधा राज्य दे दो, पूरा राज्य ना सही, यद्यपि तुम्हें दे देना चाहिए, क्योंकि 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का ज्ञातवास पूरा होते ही आपने कहा था मैं राज्य दे दूंगा, दे दो, नहीं दिया। तो कहा 5 गांव दे दो, 5 गांव भी नहीं दिया। कहा सुई की नोक भर नहीं देंगे बिना युद्ध के, तो भगवान ने कहा फिर तथास्तु, युद्ध को ही। तो हमें लगता है कि यदि हम अपने पुत्र में, अपने परिवार में भगवत भावना करें तो कितना प्रेममय जीवन होगा। सोचो, भाई भाई थोड़ी थोड़ी वस्तु के लिए एक दूसरे को मार काट रहे हैं, और थोड़े ऐसे नौजवानों की बुद्धि मायाग्रसित हो रही कि असमर्थ माता पिता को दंड दे रहे हैं, पीट रहे हैं या निकाल रहे हैं। हमें लगता है कि अगर उन्हीं में भगवत भाव करके सुंदर सुंदर भोग बना के उनको पवावे, उनकी सेवा करे, तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, उन्हीं से भगवान हमें कल्याण कर देंगे। अब ये परिवार जो हमें भगवान ने दिया, ये प्यार करने के लिए दिया है। देखो, हम लोग बाबा जी हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? आप सबको प्यार ही तो कर रहे हैं ना। आप सबसे प्यार से बातचीत करना, प्यार से मिलना, हमारा उद्देश्य हम सबका प्यार है, प्रेम है। तो हमारे परिवार में जो सदस्य हैं, अगर हम उनमें प्यार युक्त व्यवहार करके, धर्म युक्त और नाम जप करें, तो क्या भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी? भगवान जब राम जी कौशल्या जी की, तो आप वही भावना कर लो कि ये जो लाला आए हैं ये भगवान आए, तो मोह हटाने की जरूरत ही नहीं, भगवत भाव हो गया। और ऐसे अगर मोह हटाने की बात करो तो मोह पहले शरीर से हटाना चाहिए अपने, क्योंकि सबका कनेक्शन इसी से है ला, पुत्र का, पति का, परिवार का, दुनिया का कनेक्शन इसी से है। देह प्राण ते प्रिय कछुनाए, अब इसको तो हम बनाए रखते, चाहे जहां भाग के चले जाएं, तो फिर नए संबंध बनते रहेंगे, मोह का नाश होगा नहीं। पूरा मोह का नाश इसके राग से नष्ट होता है। तो हम यहां भी भगवान को देखें, जब सबके हृदय में भगवान है तो मेरे भी हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। अभी बस भाव से ही काम होता है। जितना सुंदर भाव बनता जाएगा उतने ही आप नजदीक भगवान के हैं, और जितना भाव बिगड़ता जाएगा उतने ही आप दूर हैं भगवान के। कष्ट होता है तो तकलीफ होती है बच्चों को देखते कि कहीं सुन नहीं रहे। तब हमारा जितना प्रयास है, हम कष्ट निवारण का प्रयास करते हैं। इसके बाद हम जिस भाव में हैं,
उस भाव में आ जाते हैं, हे भगवान हम तो आपके कथनानुसार सेवक ही है ना, अब आप स्वामी हो, आप देख लीजिए मेरे पास जितना आपका दिया हुआ धन बल बुद्धि बल शरीर बल है उससे मैं आपकी सेवा, और इसके बाद प्रभु मैं असमर्थ हूं, आप देख लीजिए। वो भगवान देख लेंगे, क्योंकि आपके और पुत्र के बीच में भगवत भाव है, आपके और परिवार के बीच में भगवत भाव है। भगवत भाव पूर्णता ले आता है। भगवत भाव या तो आपको ज्ञान दे देगा या उधर की समस्या हटा देगा, दोनों बातें हो सकती। हो सकता है उधर की समस्या ना हटानी हो भगवान को, तो आपको ज्ञान दे देंगे, आपको शांति दे देंगे, आप शांति पूर्वक उस दुख को सह लेंगी, और या फिर भगवान उसे मिटा भी सकते हैं। दोनों सामर्थ्यवान है भगवान, पर वो जैसा करे दोनों में राजी रहना चाहिए। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। वही बच्चों को भगवत प्राप्ति के लिए प्रेरित करे या आधुनिक पढ़ाई के लिए प्रेरित करे? दोनों के लिए, आधुनिक पढ़ाई भी पढ़ाए और भगवत प्राप्ति का भी मार्ग पुष्ट करे। अगर केवल आधुनिक पढ़ाई है तो बात नहीं बनेगी, और केवल भगवत मार्ग की बात तभी समझ में आएगी जब आधुनिक पढ़ाई तो हो। अगर काखा गाघा मात्रा का ज्ञान ना होता तो आज हम आपसे वार्ता कैसे कर लेते। अगर आधुनिक पढ़ाई हमारे जीवन में ना होती तो हम आध्यात्मिक पढ़ाई को कैसे पढ़ पाते। आधुनिक पढ़ाई हमारे जीवन की नींव हुई और आध्यात्मिक पढ़ाई उसके ऊपर महल हुआ, तो दोनों पढ़ाई की जरूरत है। ऐसा नहीं कि अब जैसे माना हम भजन करके भाव प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको भाव व्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि आधुनिक पढ़ाई नहीं। अगर हमें संस्कृत का ज्ञान ना हो, हिंदी का ज्ञान ना हो, मात्राओं का ज्ञान ना हो, तो हम जो बोलना चाहते हैं, हमें शब्द का ज्ञान नहीं तो आपको कैसे। इसीलिए कहा कि शब्द ब्रह्म और पार ब्रह्म दोनों का ज्ञान होना चाहिए। शब्द ब्रह्म का पारगामी विद्वान और पार ब्रह्म का अनुभूति, तभी वो जगत का कल्याण कर सकता है। इसलिए आधुनिक पढ़ाई भी और आध्यात्मिक बात भी दोनों बतानी चाहिए। प्रशांत तिवारी जी लखनऊ से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा एक संशय है, जैसे आपने निरंतर नाम जप के लिए आज्ञा किया है, तो क्या नाम जप के साथ लीला चिंतन का अभ्यास भी किया जाना चाहिए? लीला चिंतन का अभ्यास नहीं होता, लीला स्फुरित होती है। जैसे देख सखी राधा पी अकेली, अब देख राधा पी को पहले देख, हमारे भावना में राधा पी आने चाहिए ना। ये दो खोर खिरक गिर गहवर, बिहरत कुंवर कंठ भुज मेली, देख सखी राधा पी अकेली। ये दो नवल किशोर रूप निधि, बिटप तमाल कनक मनोबेली। अब हमारे सामने वो शोभा आनी चाहिए नहीं। लीला चिंतन का मतलब तो यही होता है ना, लीला स्फुरित होती है। पहले हमें नाम जप, प्रगट ठाकुर सेवा, लीला कथा श्रवण, लीला कथा गायन और परोपकार, माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, समाज की सेवा, इससे पहले हमारा अंतःकरण पवित्र हो। तब लीला चिंतन तब होता है जब लीला अध्यक्ष प्रभु प्रकट हो ना। पहले हम भावना में देख रहे हैं प्रिया प्रीतम, अब हम देख रहे हैं उनकी लीला चिंतन कर रहे हैं। या लालजू का, तो पहले लालजू सामने तो आए। उसके लिए हमें चाहिए पहले खूब नाम जप करें, लीला गायन करें, लीला चिंतन करें, और घर में ठाकुर सेवा विराजमान करें। माता पिता सबकी धर्म पूर्वक सेवा, जब हृदय पवित्र होता है तब लीला चिंतन प्रारंभ होता है। नाम जप के साथ नाम का ध्यान करो, नाम का श्रवण करो, नाम का दर्शन करो, समझ रहे हो। फिर नाम की जगह रूप आएगा, फिर लीला चिंतन। एक क्रम है। देखो आप करो लीला चिंतन, हम आपको बता रहे हैं। श्री लालजू महाराज गलबहियां दिए हुए प्रियाजू के और यमुना के पावन पुलिन पर पधार रहे। अब देखो भला इतनी सीन लाओ। महाराज जी कोशिश करते हैं आज भी, लेकिन विक्षेप हो जाता तुरंत। नहीं आएगी कैसे बच्चा, सच्चिदानंद बप्पू है। अब ऐसे कल्पना मतलब समझ रहे हो ना, लीला चिंतन ऐसे होता है जैसे हम आपको देख रहे हैं, ऐसे देख, कोई आवरण नहीं, कोई मल नहीं, कोई विक्षेप नहीं। जहाँ की बात कर रहे हैं वहाँ तो पहले धाम प्रकट हो, लीला भूमि प्रकट हो, दिव्य वो सब। अब ऐसे केवल कल्पना मात्र अलग बात नहीं, तो हम शुद्ध मार्ग में चलें। पहले खूब नाम का, जैसे मंत्र है, नाम है, आप पहले नाम को अंदर सुंदर रूप से लिखिए। बहुत सुंदर रा, बड़ा की मात्रा, धा। अब केंद्रित कीजिए मन को इसी में। ये पवित्रता एकदम हृदय में प्रकट करेगा। नाम नाम चल रहा, नाम सुन रहे, नाम ही देख रहे, ये पहले सारी कामनाओं को मिटाएगा।
ये विक्षेपों को मिटाएगा। विक्षेप जो है कामना ही तो है ना, विविध प्रकार का मन, वस्तु, व्यक्ति, स्थान में भागना, इसका विक्षेप है। स्वाद नहीं मिल रहा है इसीलिए तो भाग रहा है, जहां जा रहा है वहां स्वाद के लिए तो जा रहा है। अप्राकृतिक स्वादों को मानने वाला स्वाद मन, वो सच्चिदानंद का विरस कहाँ जाना जाए, जान जाएगा तो फिर उधर भागेगा ही नहीं ना। पहले खूब नाम जप करें, समाज सेवा, शरीर को पवित्र करें। सेवा से शरीर बहुत जल्दी पवित्र होता है। भगवत सेवा, माता पिता की सेवा, संत सेवा, पशु पक्षी सेवा, सब सेवा, और नाम जप, लीला गायन, लीला श्रवण। इतना लीला श्रवण करो कि और कुछ अच्छा न लगे। अभी और कुछ अच्छा लगता है बच्चा, लगता है ना, वो मिटाना है पहले, फिर तो लीला चरित्र का मतलब चिंतन होता है समाधि अवस्था। वो आंख खुली हो या आंख बंद हो। ब्रज के भक्त में तो उसमें कुछ संतों ने अपने शिष्यों को नाम जप के साथ लीला चिंतन का मतलब बच्चा स्थिति, जो सिम आपकी आज्ञा चाहिए। स्थिति, हमारी बात समझो, अगर स्थिति हमारी इस कोटि की है होती तो एक शब्द में पहले बोलते हम तुम्हें स्वीकृत करते हाँ। अभी हमें स्थिति लानी है लीला चिंतन की। जैसे मानसिक सेवा में हम ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, तो पहले ठाकुर जी तो आवे हमारे मानसिक सेवा में। आंख मूंदने पर, अंधकार सामने हो, अगर आंख मूंदने पर एक कल्पनात्मक भाव केवल हो, हमारे सामने ठाकुर जी बैठे हुए हैं, सामने प्रिया जी बैठे हुए, भोग की थाल ला रहे हैं, सामने चौकी पे विराजमान कर रहे हैं, हम भी वही हैं अपने भाव देह से, और उनको भोग लगा रहे हैं उनको। इसे कहते हैं मानसिक सेवा, इसे कहते हैं मानसिक लीला चिंतन। अब जैसे लीला चिंतन में जा रहा है, अब शरीर तो यहाँ बैठा है और अपने स्वरूप से जा रहा है, यमुना स्नान कर रहा है, यमुना स्नान करके अपना श्रृंगार कर रहा है, फिर अपने प्रभु का श्रृंगार कर रहा है, वो सब स्वरूप में देख रहा है। अभी हमारा जीव भाव थोड़ी नष्ट हुआ है, देह भाव थोड़ी नष्ट हुआ है, नहीं ऐसा है, अभी नहीं नष्ट हुआ। तो बच्चा फिर तभी तो चलना होगा आगे। अगर आप ऐसे, तो हमें बताओ कैसे लीला चिंतन अभी तक किए, क्या किए चिंतन लीला चिंतन? महाराज जी, जैसे एक सुंदर सी यमुना पुलिन है, उसमें एक सुंदर सा कुंज है, उसमें प्रिया प्रीतम विराजमान है चारों ओर। ये सब दिखाई दे रहा है महाराज जी, थोड़ा थोड़ा सा, मतलब एक कल्पना होती है बस। तो हम बच्चा इसे स्पष्ट लाने के लिए कह रहे हैं ना। इस हमारी बात समझ गए ना, जो शुरू से कहा, यही स्पष्ट लाना है। जो ये सामने आया, बन की कुंजन कुंजन डोलन, निकसत निपट साकरी बीथिन, परसत नाही निचोलन, बन की कुंजन कुंजन डोलन। प्रिया प्रीतम गलबैया दी हुए वृंदावन की कुंज निकुंजों में विहरण कर रहे। कोई भी लता प्रिया प्रीतम के वस्त्र का स्पर्श नहीं कर रही, यद्यपि वहां बिल्कुल जाने योग्य जगह नहीं है, और वहां से प्रिया निकसत निपट साकरी बीथिन, परसत नाही निचोलन। क्या हुआ? बोले वो तो प्रेम विवश है प्रिया प्रीतम, सांकरी बीथी में कैसे निकल रहे? बोले लताएं हट गई, चिदानंदमयी लताएं। अब वो उपासक देख रहा है अंदर ही अंदर उसे, प्रात काल रजनी सब जागे, ये शोभा। कैसी प्रिया प्रीतम जग करके वृंदावन की कुंज निकुंजों में विहरण कर रहे। अब नख सिख रूप माधुरी समाई हुई नेत्रों में, वृंदावन की लताएं, कुंज निकुंजे, खगमृग पशु पंछी, प्रिया प्रीतम आ रहे तो दौड़ दौड़ कर मयूर मंडली भाग करा रहे, हंस मंडली भाग करा रहे, सुख सारिका मंडली भाग के आ रहे, प्रिया प्रीतम उनको दुलार कर रहे। इसी में डूबे रहते रसिक महापुरुष। तो हमें क्या, पहले प्रिया प्रीतम तो आवे, पी मूरति नयनन बसै, तेहि रस रहाय समाय। पहले खूब लीला गायन करो और भावना में प्रिया प्रीतम का पहले पूजन शुरू करो, सेवा शुरू करो, उनके चरणों से शुरू करो। पहले हमारा देह भाव, पहले देखो पूरा सब छोड़ो, पहले देखो गौर श्याम चरणारविंद सामने है, ध्यान में देखो। लालजू दाहिना चरण बाएं एड़ी से मुड़े हुए चढ़ाए हुए खड़े, पार्श्व में लाडली जू के गोरे चरणारविंद,
लाडली जू के गोरे चरणारविंद में कितना सुंदर महावर लगा हुआ है। लाल जू के श्री चरणों में कितनी सुंदर मेहंदी लगी हुई है। वो कैसे नखों से सुंदर अद्भुत कांति प्रकट हो रही। पहले चरणों में मन एकाग्र, फिर धीरे 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 नख सिख लो अंग अंग माधुरी, इसी में पहले मन को लगा। फिर किसी एक लता का चिंतन, एक लता का चिंतन, बहुत सुंदर कदम्ब का वृक्ष है, कितना सुंदर फूल खिले हुए कदम्ब के, भंवरे मंडरा रहे हैं, कितने चिकने पत्ते हैं, एकदम हरित सघन। और उस वृक्ष की मूल में बहुत सुंदर चबूतरा मंडलाकार है, और उसमें सुंदर पुष्पों की गादी बिछाई गई है, और उसमें एक सिंहासन है, सिंहासन को फूलों से सजाया गया है, और उसमें प्रिया प्रीतम गलवैया दिए हुए बैठे हैं। 2 सहचरी पार्श्व में खड़ी पंखा जल रहे, 2 सहचरी और पार्श्व में खड़ी मोर पंख, 2 सहचरी और पार्श्व में खड़ी हुई चंवर ढुला रहे। कितना सुंदर छत्र है, और कुछ सखियां सामने नृत्य कर रहे हैं। पहले छोटी छोटी बिंदुओं पर अपने को केंद्रित करें। अगर ऐसा होने लगे तो फिर धीरे धीरे, पर अपने को भी बदलना होता है लीला में, चिंतन में अपने को बदलना, अपना बनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवे ललितादिक के भाई। इस देह से आप थोड़ी सेवा में जा सकते हैं, इस देह से थोड़ी आप भाव में विचरण करेंगे। इस स्थूल देह का त्याग, तब भाव देह की प्राप्ति। तो अभी बड़ी दूर नगरी है, तो नाम जप पर और लीला गायन, लीला श्रवण और सेवा पर ध्यान दीजिए। फिर धीरे धीरे, जैसे हमने कहा, चरणों का ध्यान दीजिए, फिर किसी एक लता का ध्यान दीजिए, फिर केवल यमुना जी पर ध्यान केंद्रित कीजिए। कितनी श्याम वर्ण यमुना जी, कितने सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, जो कमल खिले हुए हैं, कहीं लाल कमलों का दल, कहीं स्वर्णिम, कहीं हरित, ऐसे भावना में देख रहे हैं। फिर कितने सुंदर बालू है, श्वेत, मानो कपूर पीस कर बिछा दिया गया हो। अब कोमल चरणारविंद से चलते हुए सहचरियों के साथ प्रिया प्रीतम यमुना जी पर आ रहे हैं। ऐसे ऐसे हम धीरे धीरे भावना में, देखो जितनी देर टिक पाओ धीरे धीरे करो। पर जब नाम जब ऐसा होगा कि धड़कन के साथ होने लगे, तब ये सब दिव्यताएं आएंगी। थोड़ा संयम ठीक हो, और धड़कन के, अभी तो शरीर स्वस्थ बढ़िया है, लाभ ले लो बच्चा, जीवन का लाभ यही है। उन्हें जब शरीर अस्वस्थ हो जाता है तो चिंतन शरीर का होता है, फिर भगवत चिंतन। और बहुत बढ़िया सौभाग्य है जो इधर की तरफ मन जाने लगा है। और इसे गुप्त रखना, अपने को श्रेष्ठ मत मानना, त्रणादपि सुनी चेन, तो आगे बढ़ जाओगे। अपने को नीच मानकर यहाँ आगे बढ़ा जाता है जी। अरे भगत जी, इतना कष्ट सहकर आइए। पूरा जीवन राधा वल्लभ जी की सेवा में पूरा लाओ, एक चुनरी लाओ। जीवन भर रास बिहारी की सेवा और राधा वल्लभ जी की सेवा, यही जीवन था। ये तो आपकी कृपा है कि आप कृपा करके आए, दर्शन दिए आकर के। हाँ, ये प्रसाद है, श्री जी का प्रसाद। पूरा जीवन राधा वल्लभ जी की सेवा में और रास बिहारी की सेवा। जब पंखा लेके रात जुगल सरकार की रात बिहारी की सेवा, पूरा जीवन हो गया परम पवित्र जीवन, राधा वल्लभ जी की सेवकाई। हाँ, अधीन रह करके श्री जी की सेवा में बहुत हमें बहुत आनंद प्राप्त हुआ। आप दर्शन दिए आकर के, बहुत अच्छा लगा कि आपकी याद में अभी हम हैं। बड़ी कृपा संतन की तो लीला है, कहीं भी देखें संतन की लीला। इन्होंने बताए तो सुने कि भरद्वाज मुनि के आश्रम में सुने कि
संपत चकई भरत चक मुनि आज मुनि आए इसके लिए आश्रम ने पिंजरा राखे भेंचार। और राम जी को कंदमूल फल दिए और भरत जी को ऐसे किए। तो ऐसे महात्मन के कौन वर्णन कर सके। और वही आपकी लीला है। हितजू महाराज कृपा करें तो एक पातकी भी महापुरुष हो जाए। कैसे पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले तो अलक लड़ेती रीज के महल खवासी है। तो ये महिमा हरिवंश चंद्रजू की है। हरिवंश प्रताप ही जानत है, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत है। हरिवंश सर्वस्व है जिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। बस जैसे भी हैं हम हरिवंश चंद्रजू के, उन्हीं के कृपा कटाक्ष से है। आलय बन बसत संग पारस के, आयस कनक समान भयम। मांगो मन मनस दास अपनी करी, पूरन काम सदा हृदयम। सेवक गुण नाम आस करि बरने, अब निज दास कृपा करनम। जय जग उद्योत व्यास कुल दीपक, श्री हरिवंश चरण शरणम। लोहे की ताकत नहीं थी, सोना बन जाता, पर पारस मणि का चमत्कार छू गया तो सोना बन गया। तो है तो महाराज जी पारस जो है तो लोहा को सोना करती है जी पर पारस पारस नहीं बना सकती। जी और संत जो हैं जी पारस से बहुत आगे हैं। बिल्कुल वो संतन को संत बना लेते हैं। बिल्कुल। कैसे आदमी है उसे संत बना लेते हैं। तो महात्मा तो पारस का उदाहरण नहीं आ रहा। जी सेवक जी महाराज ने कहा आलय बन बसत संग। बोले आलय जो है वृंदावन जो है ये वो पारस है जो अपने स्पर्श मात्र से प्रिया प्रीतम के सेवा सुख को प्रदान करता है। तो बोले आलय बन बसत, आलय माने वृंदावन, आलय बन बसत जो वृंदावन में बस रहे हैं। तो वृंदावन की रज की, वृंदावन की कृपा क्या करेगी। बोले जैसे लोहा कभी श्रृंगार बनकर श्री जी के मुकुट में या कंठ आदि में नहीं हो सकता, पर जब पारस छू जाए लोहे को तो सोना बन करके वो श्री जी के आभूषणों में जा। तो बोले वो जीव जो लोहे की तरह पड़ा जंगहा था, वो जब वृंदावन ने कृपा की, हरिवंश चंद्रजू ने कृपा की तो श्री जी की सेवा में पहुंच गया भाव। हाँ श्री जी की सेवा। तो देखो आलय बन बसत संग पारस के, आयस कनक समान भयम। मांगो मन मनसी दास ही अपनी करी, पूरन काम सदा। सेवक जी का यहाँ तात्पर्य था कि जैसे जंगहा लोहा किसी काम का नहीं, लेकिन पारस के स्पर्श से वो स्वर्ण बनकर मुकुट में छा जाता है, ऐसे वो जीव किसी काम का नहीं जो विषयी पामर जीव आचार्य कृपा वृंदावन की कृपा से श्री जी के सहचरी भाव को प्राप्त होकर श्री जी के अंग सेवा का अधिकार प्राप्त कर ले। ये रसिक महापुरुष जन जो है ऐसे पारस हैं कि लोहा जैसे जीव को भी श्री जी की सेवा में श्रृंगार में भेज दे। ऐसा भाव वहां था जो सेवक जी ने कहा आलय बन बसत संग पारस के, आयस कनक समान भयम। जी जी यहाँ की महिमा तो कोई वर्णन करने लायक है। जी हाँ है क्या है। प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप, जी नयन अछत दिखे नहीं ये माया को रूप। जी जी तो हम देख नहीं पाते हैं और वृंदावन वही है। जी 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 जब श्री जी कृपा करते हैं तब वृंदावन दिखता है। जी आपने वहाँ मदन देर की लतान के नीचे जब रज में रहे हैं वो आनंद, आहा क्या आनंद था। जी जी हाँ अब तो श्री जी ने नहीं कह सकें कि ऐसे ये पड़े रहें, जी तो आपको कैसे उठा। जी। हाँ अब उस ऐसा शरीर की स्थिति थी कि अब पड़े भी नहीं रहे, दोनों किडनी फेल है और तेरे दिन डायलिसिस होता है। ढेर सारी दवाइयाँ अब जहाँ मांग मांग के खाते थे, अगर ये व्यवस्था ना करती तो सड़ जाता शरीर। वो जो कुछ करती हैं वो करती हैं, वही समझो कि मानो बस। हाँ वहाँ बोर्ड में लिखा है ना जी क्या, वृंदावन 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 कह रे, जी वृंदावन रज की आए बेग शरण गहरे, भटके जिन देश देश भेष क्यों लजावे, कुंजन के कोने बैठ जुगल क्यों न गावे, जी भलो बनो दांव
तो आयु जिन बितरावे, जी तनक में तन छूट जाए, फिर पीछे पछतावे। चतुर तो ही जानी हो, जब चेती हो सबेरो, जी क्यों नहीं कर ले तू अपनो निबेरो। राख मन रोज भरोसो, कोई पोसिए सिरा। कोई पूछी है सी लाठे। किशोरी हित चरण शरण, मिटी है भवबाटे। बात है जी। पोषण करना उनका काम, उनका जो कुछ करें शरणागत उनके हैं, जैसे चाहे तैसे रखें। बिल्कुल बिल्कुल। वृंदावन में रखें, कोई फिक्र नहीं है। और दुख क्या है? दुख तो बाबा कहते, ध्रुवादी बाबा हमारे कहते, साँचे स्नेह के मार्ग में संबंध अनेक निभेंगे नहीं। नहीं लोभ तजेव अपने सुख को, उनको रस सिंधु मिलेंगे नहीं। रज भाजन दाम छदाम का जो, तो बिना ठोंक बजाए के लेंगे नहीं। फिर साथी हो संगम पीतम के, सस्ती सी लगे कछु महंगी नहीं। जी 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 जी। तो ये मिट्टी का बर्तन लेते हैं, वो मटन कोरा मारते हैं, तो जब दुख मिले ना तो ये आनंद आता है कि मानो हम कोरा मार के कोरा मार के हम ले लेंगे। बिल्कुल। हाँ, और फा फा बोल गए तो धर दिए सड़क में पड़े रहेंगे। सड़क में पड़े रहेंगे। बिल्कुल। हाँ। अच्छा महाराज जी, आपको तो बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए। कृपा की बात, बहुत कृपा की। हमें बहुत सुख हुआ कि 20 वर्ष पुराने आप आकर के हमें दर्शन दिए। हमें बहुत सुख मिला, बहुत सुख मिला। सबसे बड़ी बात कि अभी आपके हृदय में हमारी याद है। कहीं न अरे कहीं महाराज जी, आप भूलेंगे? अरे इस अदम की याद है आपके हृदय में बसे। वही हमेशा याद कर ले। जी जी। कोई बात नहीं। अच्छा चलो फिर यार, सब मिल करके कुछ सेवा करते रहो बच्चा। जिसको जिसको जब अवसर मिले, बस इनकी दुलार करते हुए इनको सुख पूर्वक शरीर छूट जाए, यही बहुत बड़ी तपस्या हो जाएगी। बहुत बड़ी तपस्या। अरे बस राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा मुनि रघुवीर परस्पर नमः। नेहा यादव जी गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब जीवन में कोई कष्ट आता है या हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं और वो पूर्ण नहीं होता, तो स्वयं की भक्ति पर संदेह होने लगता है कि अच्छा पता नहीं हमारा एक भजन हमें ये बात भक्ति कैसी बताओ, भक्ति पर संदेह की बात नहीं। इसमें समझना है कि हम प्रभु से जो मांगते हैं वो क्या मांगते हैं, हमें बताओ। कष्ट आते हैं महाराज। नहीं, हम केवल इतनी बात करें, हम प्रभु से क्या मांग सकते हैं? नाशवान, परिवर्तनशील, दुखमय संसार का कोई एक बात, कोई एक समस्या। हमारी पुकार प्रभु तक कब पहुंचती है, ये भी हमें ध्यान रखना है। अगर फोन नंबर ना मिले तो आप लाख बात करते रहो और फिर उसको अश्रद्धा करो, या तो तुम्हारा नंबर नहीं मिला ना। नंबर मिला ध्रुव जी का, अटल पदवी पे बैठे हैं। नंबर मिला प्रहलाद जी का, आज उनका यश गाया जाता है। हमारा चित्त आर्त भाव से जब प्रभु से जुड़ता है, आपने प्रभु को क्या माना है अपना? कुछ नहीं माना। आप अपने प्यारे से क्या मांग सकते हैं? मान लो आपका पति हो, आपका पुत्र हो, आपका कोई भी मित्र हो, आपका जो भी प्यारा हो, अगर आपको प्यार है तो आप क्या मांग सकते हो? यही मांग सकते हो कि सदैव आप हमारे आंखों के सामने रहें और सुखी रहें। अगर आपको थोड़ा भी प्यार है, पुत्र से, पति से, प्रीतम से, मित्र से, किसी से भी अगर थोड़ा भी प्यार है, जैसे हमसे कभी किसी ने, अपने जनों ने पूछा कि हम आपको गिफ्ट में क्या दें, जो जैसे जन्मदिन वैराग्य का होता है ना, तो उसमें क्या दें? तो हम कहा आप सदैव प्रसन्न रहो और भगवत चिंतन परायण रहो, ये दे दो। सदैव प्रसन्न रहो और भगवत चिंतन परायण रहो। क्या दिया? आपका परम सुख। आप भगवत चिंतन परायण रहो और आप प्रसन्न रहो, ये गिफ्ट हमें दे दो। इसे कहते हैं प्यार। क्या भगवान से आपने मांगा
कि आप प्रसन्न रहो और आपके स्मरण में मैं मस्त रहूं, ये मुझे दो। क्या मांगा? तो इसका मतलब प्यार तो नहीं ना, प्यार देह से है और प्यार जगत के भोगों से है। अब जगत के भोग जो है ये प्रारब्ध के अनुसार आते हैं। शुभ कर्म जितना जोर का होगा उतना ही आएगा। सबको भगवान ने ध्रुव पदवी तो नहीं दे दी। ध्रुव जी ने जब 6 महीने ऐसा तप किया कि ब्रह्मांड की वायु को रोक दिया, अपनी वायु रोक करके, तो भगवान को विवश होकर आना पड़ा। ऐसा आपने कौन सा साधन किया? भगवान के लिए आपने कौन सा तप किया? जो भक्ति में संदेह होने लगता है आपकी भक्ति का क्या स्वरूप है। कितने दिन आप अन्न जल त्यागे रहे, कितने दिन आप भगवान के लिए रोए, कितने दिन आप निरंतर भगवान का जप करते हुए भगवान के सामने बैठे रहे। क्यों भगवान दे दे? केवल मांगने मात्र से दे दे? आप विचार करके हमें बताइए। फिर तो क्या तुम ही प्यारे हो, ये सब नहीं प्यारे हैं? सबकी मांग पूरी ना कर दे, लेकिन मांग उसी की पूरी होती है जो उसके अनुसार साधना करता है। अनुष्ठान करो, और अगर अनुष्ठान नहीं करना तो मांग नहीं करना, फिर घर वाले बन जाओ। घर वाले बन जाओगे तो योगक्षेमम वहाम्यम, उनकी केवल एक मांग है, अनन्यस चिंतयन्तो माम। अनन्यस चिंतयन्तो माम तो कह रहे योगक्षेमम वहाम्यम, तो ठेकेदार वो हो गए, तो फिर मांगने की जरूरत क्या? आगे से आगे व्यवस्था होगी। अब हमारी बात को समझ पाओ तो समझ पाओ। घर वाले बन जाओ, और अगर घर वाले नहीं बने, निज परिकर नहीं बने, तो फिर उतना हिसाब दो। घर की दुकान में 100 ग्राम चीनी नहीं मांगी जाती है। पाने जा रहे जरा चीनी देना, वहां ग्राम नहीं, वहां मूल्य नहीं, चीनी देना। चीनी लिया अपना घर से। क्यों? घर वाले बनने के लिए महाराज जी क्या करना? हाँ, घर वाले तन वांग मनोभिरमलय सुहम तो वास्तिता, शरीर से, मन से, वाणी से मैं आपका बिका हुआ दास हूं। अब बिका हुआ दास तो घर का हुआ घर जाया दास, तो फिर वो योगक्षेमम वहाम्यम, फिर भगवान सामने देखते हैं। एक भी चीज मांगनी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मालिक हो हम, मुनीम है। मालिक आप हो, मुनीम हम है। तो मुनीम ने पर्चा बनाया, मालिक ने फौरन भर दिया। और अगर आप दुकानदार की तरह कि प्रभु मुझे ये दे दीजिए, तो आप दीजिए। क्या है आपके पास बदले में? तप दीजिए, भजन दीजिए। आपके पास क्या है? बोले हमारे पास तो कुछ नहीं। तो बोले फिर पूरा विश्व ब्रह्मांड हमारा बच्चा है, तुम ही थोड़ी हो। दो बात में समझो, अगर ऐसे भगवान से मांगोगे तो दुकान में मांग रहे हो। मेरे मालिक की दुकान में है सबका जीवन खाता, हिसाब भरिए, जो चाहिए वो चीज ले ली। समझ रहे ना? आप भगवान से क्या संबंध रख करके मांग रहे हैं? हम आपसे जैसे प्रश्न कर रहे हैं, आप क्या मांग रहे हैं? क्या बन करके मांगने के समय क्या बने, और पूरे जीवन में आप क्या हैं? तो चतुर शिरोमणि से चतुराई नहीं चलेगी है। तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तो मांग किसके लिए रहे हो? आरती में नहीं कहते वो 1 मिनट के लिए गा दिया, और देखो प्रभु हमारी इस समस्या का समाधान, हमारी और कह रहे क्या लागे मेरा। अगर भक्ति का स्वरूप है कुछ भी मानना, आप अपने लड़के को सुंदर से सुंदर पदार्थ पवा रही हो और कोई पूछे कि इसका फल क्या चाहोगी, तो आप दबका दोगी। मेरा बेटा है, मेरे सामने चैन से खा रहा है, यही मेरा फल है, और क्या फल फूल है। और भगवान को ऐसे भोग लगाते हो? भगवान को क्या देखते हो आप? अरे बोले वो बहुत बड़े हैं, उनको क्या खवाना पियाना। तो तुम किसके हो? बहुत बड़े के हो, तो तुमको क्या चाहिए? इतने बड़े के हो तुम, उनसे अभी समझ नहीं पाए। ईश्वरन से जीव अविनाशी, बहुत चतुराई हरि से करोगे तो भलेगी नहीं। महाराज जी ये तो आप जैसे समझन अभी समझा रहे हैं, हमें सुलझा रहे हैं, बट अन्य ऐसे होता है कि मतलब सकामता से ही आपके अनुष्ठान करना पड़ेगा। केवल तुम्हारे मांगने से नहीं मिल जाएगा। दुकान में जाके मांगोगे मिल जाएगा क्या? मेरे मालिक का पूरा विश्व ब्रह्मांड है, चराचर जगत भगवान का जन है। उसके लिए तुम्हें कर्तव्य कर्म करना पड़ेगा कि मैं भगवान, आज तक कहीं भी पूरे शास्त्र में पढ़ के देख लेना, जिसने भगवान से मांग रखी है उसको उतना तप करना पड़ा। बढ़िया दुल्हन चाहिए तो 10,000 वर्ष तक तपस्या करे। तुम महाराज मन की पुत्री देवहूति जी करदम जी को मिली कि नहीं मिली? बढ़िया आप जैसा पुत्र चाहिए तो देख लो, तपस्या की महाराज नाभि ने, तो आगलीद्र पुत्र नाभि पुत्र भगवान ऋषभ देव जी, मनुष्य स्वरूपा जी ने तपस्या की तो सियाराम जी। महाराज जी अभी तो ऐसा होता है कि हे बिहारी जी आप एक मनोकामना पूरी कर रहे हो, 56 भोग लगाएंगे।
तो बिहारी जी को समझे क्या यार, विश्वात्मा पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाला। भोग बिहारी जी का जानते हो कैसे लगाया जाता है? जैसे हम कई बार समझाया है कि एक पिता अपने 4 पुत्रों को एक एक सेव ला के दिया। अब उनमें से 3 तो खाने लगे और एक दौड़ के आया और पिता के मुख में ऐसे उसी के द्वारा दिया हो। अब उस पिता को कैसा लगेगा? वो उसके हाथ से सेव लेकर के अपने हाथ से पवाएगा और गोद में दुलार करेगा और सबसे ज्यादा प्यारा पुत्र वो होगा। ऐसे भोग तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। हम अपनी वस्तु मानकर प्रभु को कैसे दे? हमारी तो बेईमानी पहले ही हो गई। प्रभु की दी हुई तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। भक्ति की बात जो है वो अभी समझ में नहीं आया। जैसे लोग कहते हैं श्रद्धा हमारी खत्म हो गई। वो केवल मांग भर की श्रद्धा, केवल मांग भर की। तू समझा क्या बिहारी जी को? माँ से हम अपनी कोई बात मांगते हैं और माँ अगर ना दे तो क्या माँ से श्रद्धा खत्म हो जाएगी? अगर दूसरा कहेगा कि यार तूने मांगा दिया नहीं, तो लड़ जाएगा, यार देखो ये मेरी पर्सनल विषय है, अरे यार मूड नहीं था नहीं दिया, पर माँ तो मेरी माँ ही है ना। तो क्या ऐसा तुम प्रभु को मानते हो? अगर ऐसा मानते हो तो ये शब्द कैसे आ जाएगा कि मेरी भक्ति कम हो गई? तो हम किसी भी तरह ये नहीं देख पा रहे हैं कि आप प्रभु से मांगने के अधिकार को पुष्ट कर सकते हैं। किस तरह पुष्ट कर सकते हैं? आपको भगवान ने मानो दे दी, आपको भगवान ने सारी सुविधाएं दी, आपने भगवान के लिए क्या किया? हमारी बात, सुंदर आंख दी, अंधे बना देते, सुंदर कान दी, बहरे बना देते, बना देते, कर्मानुसार बना भी देते। हमें सब कुछ सर्वांग पुष्ट किया, भगवान ने हमें सब कुछ दिया, नहीं दिया है? हमने भगवान के लिए क्या किया? हमें बताओ, इतने का हमने क्या भगवान के लिए किया? आप यहां बिजली का बिल देते हैं सरकारी, मकान का किराया देते हैं, इसका किराया किसको देते हैं? जो हमारे भगवान ने गर्भ में सृजन करके तुम्हारा इतना सुंदर रूप दिया, क्या इस मानव देह का किराया नहीं है? आप विचार करो, हर श्वास नाम जप करो। यहां न कोई किसी का पति है, न कोई किसी का पुत्र है, न कोई किसी की पत्नी। एक माया का नाटक है। अपने को सेवा का कर्तव्य रोल जो मिला है स्वांग, वो करते हुए नाम जप करते हुए निकल जाओ। मांग ऐसे रखी जाती है। हमने अभी 1-2 दिन पहले एकांतिक में बात कही थी। मांग ऐसी रखी जाती है कि स्वामी आप घर के मालिक हैं और मैं आपका नौकर हूं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रभु, इस घर गृहस्थी में बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं। आप सर्वज्ञ हो, आपसे हम क्या कहें, पर रहा नहीं जाता, इसलिए आपसे कहते हैं कि अगर ये व्यवस्थाएं ऐसे चलती तो नाथ आपके भजन चिंतन में भी हमारा मन लगता और सुखपूर्वक जीवन कट जाता। पर प्रभु, यदि आप ये समझे कि जो हम मांग रहे हैं वो देंगे और हम माया में फंस जाएंगे, तो नाथ मत देना। जिससे आपका सुमिरन हो और जिससे मंगल हो वही आप करना, तो कभी भक्ति कमी नहीं होगी। और हमें लगता है भक्त के भी कभी कमी नहीं होगी, ना भक्ति की कमी होगी और ना भक्त की कमी होगी। ये पक्का विश्वास कर लो। हम लोग भगवान को कुछ अपना नहीं मान रहे, फिर मांग रखते हैं, तो भाई ऐसे कैसे हो जाएगा? बिना मांगे उन्होंने बहुत कुछ दे दिया है, उसी का सदुपयोग नहीं कर पा रहे। आप विचार करो, एक पिता 100 रुपया अपने पुत्र को दे, अगर वो सही ठीक प्रयोग कर ले तो बिना मांगे 1000 वो देने की हिम्मत कर लेगा। अगर 1000 का प्रयोग कर ले तो 1 लाख दे देगा। हम लोगों को भगवान ने बिना मांगे इतना दिया कि हमने उसका दुरुपयोग किया। अब हम क्या मांग कर प्रभु से? तो हमें तो लगता है कि हमें प्रभु के सामने रोना चाहिए कि हमारी थोड़ी बुद्धि शुद्ध कर दो, हमें थोड़ा भजन दे दो, थोड़ा अपना प्रेम दे दो, थोड़ा नाम जप दे दो। संसार की वस्तुएं क्यों मांगे? वो तो कर्मानुसार मिल ही जाएंगी। और अगर मांगना ही तो फिर आपको अनुष्ठान करना पड़ेगा। फिर वैसे जप करो, नाम जप करो। कितनी सकामता पूर्ण करने के अनुष्ठान है, बड़े बड़े व्रत हैं, अनुष्ठान, उनका पालन करो और फिर भगवान को वो दो कि ये हम फल चाहते हैं, ये साधना देते हैं, वो मिल जाएगा। करना पड़ेगा, नहीं तो होना पड़ेगा। 2 में 1 है। हो सकते नहीं और कर सकते नहीं तो फिर रोना पड़ेगा। तीसरी बात है, या तो करना पड़ेगा या होना पड़ेगा, और नहीं फिर रोना पड़ेगा। ऐसे भक्ति भी चली जाएगी और हमारा भाव भी चला जाएगा। नहीं चला जाएगा क्यों? आप बताइए, हमारी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? जी, प्रभु हमें बहुत प्यार करते हैं और हमारा जन्म हुआ प्रभु की प्राप्ति के लिए, लेकिन कहीं भगवत प्राप्ति की बात नहीं कोई पूछता। हमारा काम कैसे बन जाए? क्या एक काम बनने से आपके काम बन जाएगा? हजारों काम आपके हैं, हजारों कामनाएं आपकी हैं, हजारों बातें आपकी हैं। एक वासना की पूर्ति से काम चल जाए तो हम कोशिश कर सकते हैं।
एक आदमी एक जिंदगी के लिए एक बात मांग ले, इसके बाद कभी कुछ कोई चाह नहीं रहेगी। एक बात मांग लो, दोबारा कुछ मांग ना हो रहा है जाए जीवन में, तो वो केवल भगवान है, जिनके प्राप्त होने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। और वो कोई मांग नहीं रहा, वो कोई नहीं मांग रहा। कैसे समस्या का समाधान हो, और ये पता नहीं कि ये समस्याएं कैसे आई, मूल इनका कारण क्या है? भगवान की विमुखता। हर समस्या, हर दुख, हर दुविधा, हर विपत्ति का कारण क्या है? भगवान को भूल जाना। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जो तो सुमिरल भजन लोई। अब सुमिरल भजन तो कोई मांग नहीं रहा है भगवान से कि नाथ मुझे अपना सुमिरन। यही बड़ी दुर्दशा जीव की है, बड़ी विचित्र दशा है। अच्छा, मान लो भगवान और भक्ति में अश्रद्धा हो गई, तो जो कुछ हमसे बन पा रहा था वो भी गया ना। भगवान का क्या बिगड़ जाएगा? बिगड़ तो मेरा जाएगा ना। भजन छूट गया, भक्ति छूट गई, श्रद्धा चली गई, तो हमारा मन और वैसे ही कुमार्गगामी। जब भजन में बैठते हैं तब कुमार्गगामी होता है, और जब भजन नहीं करेंगे तब तो कुमार्ग में ले ही जाएगा। इसलिए भाई, जैसी भी परिस्थिति दुख सुख की हो भोग लो, नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि हमें दुख सुख सहने की सामर्थ्य दो और भजन करने की बुद्धि दो कि हम खूब भजन करें। और जब भजन है ना, तो रुपया पैसा सम्मान सब तुम्हें घेरे फिरेगा, मान लीजिए। और भजन नहीं है तो कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। भजन नहीं तो कोई नहीं पूछेगा, ना इस लोक में ना लोक लोकांतर में, कहीं कोई पूछने वाला नहीं। तो हमें लगता है भजन मांगो, भजन खूब नाम जप करो, खूब भगवत चिंतन करो। देखो अभी माया मारी घूमेगी, मारी घूमेगी। ये बिल्कुल विश्वास कर लो, हमारी बात को मान लीजिए। जितना भजन करोगे उतना ही वैभव तुम्हारे चरण चूमेगा, पर पहले भजन तुम्हारे पाप नष्ट कर दे तब। पहले पाप नष्ट होने दो भजन के बल से, फिर देखो क्या नहीं प्राप्त होता है। अरे तो भगवान अनंत ब्रह्मांडों को एक सेकंड में रच दिया है, किसी कारीगर की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे अनंत ब्रह्मांडों के अधीश्वर भगवान जब हमारे स्वामी है, हम उनका नाम जप कर रहे हैं, तो कमी क्या रहेगी? धैर्य पूर्वक श्री कृष्ण का चिंतन करते रहे। कई कई दिन भोजन नहीं मिला सुदामा जी को, और एक दिन जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी। समझ रहे हो? थोड़ा जप करो, थोड़ी निष्ठावान रहो, थोड़ा कष्ट सहो, परिणाम बहुत बढ़िया आ जाएगा। भक्ति को मत बिगाड़ना, नाम जप मत छोड़ना। कामनाएं पूर्ण हो चाहे ना हो, काम बने चाहे बिगड़ जाए, इसकी बात समझ ले। महाराज जी, जैसे आचार्य जन कहते हैं हरिवंश महाप्रभु की, जोई जोई प्यारो करे सोई मई भावे। स्वामी हरिदास जी, जोई जोई तुम राखत हो तोई तो रही हो थोड़ी। आप जैसे महापुरुष जन भी कहते हैं कि उनसे कुछ मांगो नहीं, उनकी राजी में राजी रहो। इसका भावार्थ महाराज क्या हम कुछ मांगे ही ना उनसे? नहीं, देखो जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको अकल ही नहीं मांगने की, तो चिंता माँ करती है कि नहीं करती? कब उसको दूध पिलाना है, कब उसको नहलाना है, कब उसको क्या पवाना है, कब उसको शयन कराना है। ऐसे बन जाओ। अजात पक्षायु मातरम खगा, जैसे छोटा सा चिड़िया का बच्चा घोंसले में है, अभी पंख नहीं निकला, वो केवल उस माँ के सहारे रहता है। ऐसे हम केवल भगवान का सहारा, वो हर व्यवस्था हमारे आनंद के लिए करेंगे, भोग के लिए नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवदानंद के लिए करें। भगवान का हर विधान बड़ा मंगलमय होता है, बड़ा मंगलमय होता है। अब ये कि भगवान से चित्त जोड़ो। देखो प्यार की बात है। एक दिन एक पति जो सरकारी ऑफिसर था, वो घर पहुंचा तो उसने कहा, जी आप आज 40 मिनट लेट क्यों हो? रोज तुम ऑफिसर की तरह हमको डांटती हो 40। अरे हमारा डिपार्टमेंट है, कभी किसी से बात की, कभी। और उसने पिस्तौल निकाली, गोली भरी और पत्नी की कनपट्टी में रखी। उसने कहा, ए जी हटाए, ये दूसरों को धमकाना। तो बोले क्यों? गोली असली है, पिस्तौल। बोले मुझे पता है कि आप हमारे प्रीतम हैं, मार नहीं सकते, मुझे पता है, ये सब तुम्हारी बाहरी धमकी। समझ रहे ना? प्रहलाद जी डरे क्या नरसिंह भगवान से? जाके गोद। ऐसे ही भक्त के सामने जब भयावह दृश्य भगवान प्रकट करते, तो कहता है दूसरों को डर वाला। हमें तो पता है प्यारे, आपका हर विधान मंगल होता है। आप मंगल भवन है या मंगल कर ही नहीं सकते। जैसे सूर्य भगवान को कहा जाए कि तुम्हारी ताकत हो तो अंधेरा करके दिखाओ, तो जब तक सूर्य रहेंगे अंधेरा दिखाई नहीं सकते। तो अगर विनोद की भाषा में हम कहें कि भगवान की ताकत नहीं किसी का मंगल कर दे। जिनको मारा उनको वो गति जी जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने साधना के द्वारा प्राप्त करने की चाह की। पूतना
स्तन में जहर लगा के भगवान को मारने जा रहे, कौन सी पदवी दे रहे जो यशोदा मैया को धाय को मिलनी चाहिए। भगवान अमंगल कर ही नहीं सकते, ये किसी का मंगल फिर वो कैसे कर सकते। या तो ये करो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, घर वाले बनो, और या फिर साधना करो और फिर मांग करो। अगर पूरी ना हो जाए तो हमें बताना, बीच में बात नहीं। बीच में किसी की पूरी हो जाती है तो तुम्हारे कर्म का पूर्व जो पुण्य है उसके अनुसार हो गई। भगवान तभी पूर्ण करेंगे, दो बातें मान लो, या तो तुम भगवान के हो जाओ तो पूर्ण है, तुम्हें पूर्ण कर देंगे, और या फिर भगवान के लिए साधन करो कि प्रभु हमने ये साधन किया और इसका फल मुझे, क्योंकि सरकारी कानून है, सब भगवान के हैं। अब वो तुम्हें ज्यादा भी देंगे तो भी है कि देखो इसने साधन किया है। अगर ध्रुव जी को अटल पदवी दी है तो साधना की, नहीं तो कितने प्रश्न खड़े हो जाते। पर भाई आप करो साधना, 6 महीने में इतनी बड़ी साधना करो तो अटल पदवी आपको भी मिल जाएगी। तो भगवान वही विधान करते हैं जो कानून है, जो शास्त्र सम्मत है। ऐसे मनमानी कभी नहीं है कि हाँ, हम ऐसा भी मान सकते हैं कि एक तुलसी दल चढ़ाने में वो पूरे कानून को बदल सकते हैं कि भाई इसने एक सीत लिया बटलोई से, जो धो के बटलोई द्रौपदी ने रख दिया और पूरे ब्रह्मांड को तृप्त कर दिया, दुर्वासा आदि फूल करके भाग गए वहां से। वो थोड़े में भी वाहन कर सकते, पर करना पड़ेगा आपको, तपस्या करनी पड़ेगी, भजन करना पड़ेगा, साधना अनुष्ठान करना पड़ेगा। बहुत उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। कमेंट में जय श्री राधे राधे जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पूज्य महर्षि की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं महर्षि की ऐसी और वीडियो के साथ। राधे राधे।